अर्जुन बेड पर मुस्कुराते हुए बैठा था। अक्षय रोहित जैसे ही अंदर आए, उन्होंने अर्जुन को देखा, फिर एक दूसरे को। रोहित उसके पास आते हुए बोला, तेरी हरकतें कभी नहीं सुधर सकती अर्जुन। क्यों उसे बेकार में गुस्सा दिलाता रहता है? सोनिया का मूड खराब कर खुद यहाँ बैठा दांत दिखा रहा है। अर्जुन बेपरवाही से बोला, उसे परेशान करना मेरा फेवरेट काम है। वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके मूड की टेंशन मत ले, वो अभी ठीक हो जाएगा। तभी कबीर अंदर आते हुए बोला, इतना परेशान मत करिएगा सोनी को कि वो आपकी नाक में दम कर डाले। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, वही तो करना है, देखता हूँ कितना नाक में दम करती है मेरी। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, आप उसे कम आंकने की गलती मत कीजिए। वो अगर अपने पर आ गई ना, आपको सच में परेशान कर डालेगी। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, वही तो करना है कबीर, देखना है कितना परेशान करती है वो मुझे। जितना तुम्हें करती थी उतना या उससे ज़्यादा। कबीर ने उसे असमंजस से देखा। उसे कुछ समझ आया। वो एकटक अर्जुन की तरफ देखने लगा। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और फिर बोला, फिर मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। वो मुझे परेशान करेगी तो मैं उसे डबल परेशान करूँगा। कबीर के कुछ कहने से पहले ही रोहित हंसते हुए बोला, हाँ देखा अभी हमने कौन तकिए से मार खा रहा था। अर्जुन जल्दी से बोला, अरे वो तो ऐसे ही था, कभी कभी सामने वाले को भी तो मौका देना चाहिए ना। रोहित अक्षय एक साथ, अच्छा। अर्जुन, हाँ। अब ये सब छोड़ो, तुम दोनों नीचे चलो, मैं बस अभी आया। यह कहकर अर्जुन ने तुरंत अपने कपड़े बेड से उठाए और उन दोनों को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना चेंजिंग रूम में घुस गया। अक्षय रोहित दोनों हंस पड़े, पर कबीर किसी सोच में गुम हो गया। फिर अक्षय रोहित की आवाज़ से अपने होश में आया और अपना सर झटकते हुए नीचे चला गया। कुछ देर बाद ही अर्जुन तैयार होकर नीचे आ गया। उसने हर्ष जी और ममता जी दोनों के पैर छुए। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। तभी पंडित जी बोले, मुहूर्त हो चुका है कपूर साहब, पूजा शुरू करें। विक्रम जी ने हमें सिर हिलाया। मीरा जी सावित्री ताई से बोली, सोनिया को बुला लाइए ताई। सावित्री ताई जैसे ही ऊपर जाने लगी, तभी सीढ़ियों से पायल की झंझनाहट सुनाई दी। सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। बेबी पिंक की जॉर्जेट साड़ी, डिजाइनर रेड ब्लाउज, कमर के नीचे तक लहराते काले घने बाल, मांग में भरा सुर्ख लाल सिंदूर, माथे पर बिंदी, आंखों में गहरा काजल, कान में मैचिंग ईयरिंग, होंठ पर लाइट लिपस्टिक, गले में लाल धागे के साथ अर्जुन की चैन, हाथों में भरी भरी चूड़ियों के साथ सोनिया नीचे आ रही थी और ऊपर से उसके होंठों पर ठहरी वो हल्की मुस्कान। उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। सबकी आंखें सिर्फ सोनिया के ऊपर टिक गईं। ममता जी, कबीर, हर्ष जी तीनों हैरानी भरी आंखों से सोनिया को देख रहे थे। उनके इतने समझाने के बाद भी सोनिया ने कभी खुद में बदलाव नहीं किया। फिर आज उनके लिए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ममता जी की आंखें भीग गईं। हर्ष जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विश्वास कर लीजिए ममता, हमारी ही बेटी है। ममता जी ने हाँ में सिर हिलाया। कबीर ने अर्जुन की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए सोनिया को निहार रहा था। वो उसके पास आकर धीरे से बोला, सोनिया ने कुछ कहा था क्या आपसे? अर्जुन ने सोनिया की तरफ देखते हुए ही कहा, अतीत चाहे कितना बुरा क्यों ना हो कबीर, अपने साथ हमेशा एक नई शुरुआत लेकर ही आता है। पास्ट में बंधकर जीना दूसरों के लिए खुद को बदलना खुद को खोने के बराबर है। बस यही अपने तरीके से समझाया तो उसे, और वो समझ गई। कबीर हैरानी से बस अर्जुन को एकटक देखता ही रह गया। तभी अर्जुन हल्की मुस्कान से उसे देखते हुए बोला, तुम शायद ये नहीं जानते कबीर, लेकिन सोनिया सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी भी है, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उससे भी ज़्यादा उसकी इज्जत करता हूँ। और मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई भी कड़वापन उसकी मिठास को, मेरे एहसास को कम कर दे। उसकी ज़िंदगी में सवेरा तुम सबने किया था, लेकिन मुझे उसकी ज़िंदगी को ढेर सारी छोटी बड़ी खुशियों से भरना है। उसके खोए हुए बचपने को लौटाना है। बुरी यादों को मिटाकर खूबसूरत पलों को संजोना है। हर वो चीज़ जिसकी सोनिया हकदार है, वो उसे देनी है। और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, वो मैं करूँगा। कबीर की आंखें नम हो गईं। वो समझ गया सोनिया अर्जुन को सब कुछ बता चुकी है और अर्जुन पर इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो तो सोनिया को पहले की तरह हंसता खेलता हुआ देखना चाहता है। अब उसे अर्जुन की अक्षय के रूम में कही बात समझ में आई। कबीर अर्जुन के कई शब्दों के आगे निशब्द हो चुका था। अर्जुन सोनिया से प्यार करता है, यह बात वो जानता था, लेकिन इस हद तक इसका उसे अंदाजा नहीं था। सोनिया की किस्मत पर, अपने पापा के फैसले पर उसे बहुत गर्व और खुशी हो रही थी। उसने हल्के से अपनी आंखों के कोने को साफ किया।
तभी अर्जुन उसके कंधे थपथपाते हुए बोला, ये सब छोड़ो और अब इन सब का कोई मतलब नहीं है, ना कभी होगा। ये मेरा वादा है तुमसे। बस एक रिक्वेस्ट है, मैंने तुमसे जो भी कहा वो सोनिया से मत कहना। कबीर ने उसकी बात को समझते हुए हाँ में सिर हिलाया, फिर बोला, हाँ लेकिन आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये समझ लीजिए। नामुमकिन को मुमकिन करना है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, जो आसानी से मिल जाए वो इश्क कहाँ। लोग शादी से पहले मेहनत करते हैं, मैं अब करूँगा। कभी ना कभी तो मेरी मोहब्बत भी रंग लाएगी ना। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाई तो अर्जुन उसे सोनिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब जरा अपनी बहन को देखो, जो अपनी माँ के साथ साथ मेरी मम का प्यार भी खुद पर लुटा रही है। कबीर उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। ममता जी और मीरा जी दोनों सोनिया की बधाइयाँ लेते हुए उसका माथा चूम रही थीं। तभी दिव्या बोली, बस कीजिए आंटी, मम, किसी की नज़र नहीं लगेगी भाभी को। अब चलिए पूजा करते हैं। पंडित जी तपाक से बोले, शुक्र बेटा, किसी को तो याद है कि पूजा आज ही होनी है। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा पड़े। सब पूजा स्थान पर बैठ गए। सोनिया अर्जुन दोनों पंडित जी के सामने ही बैठे थे। पंडित जी ने पूजा शुरू की। एक एक करके सारी विधियां हुई। अर्जुन ने दोबारा से सोनिया की मांग चांदी के सिक्के से भरी। इस बार सोनिया के होठों पर मुस्कुराहट थी। थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया। अर्जुन ने जब सोनिया को मंगलसूत्र पहनाया तो उसकी उंगलियां सोनिया के गले को छू गईं। अर्जुन के हाथ झंझना उठे। उसने तुरंत सोनिया को देखा, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। अर्जुन धीरे से बोला, आई एम सॉरी, वो गलती से। सोनिया ने अपनी आंखें खोल धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। अर्जुन ने उसे देखा, फिर मंगलसूत्र पहनाकर उससे दूर हो गया। पूजा खत्म होने के बाद सोनिया अर्जुन दोनों ने एक साथ महाअभिषेक किया। इस दौरान अर्जुन ने न जाने कितनी बार सोनिया के हाथों को अपने हाथ में लिया था, लेकिन उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सोनिया कहीं से भी अनकंफर्टेबल ना हो। महाअभिषेक होने के बाद पंडित जी बोले, पूजा संपन्न हुई, अब आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। पहले अर्जुन सोनिया ने साथ में आरती की, फिर विक्रम जी, मीरा जी, हर्ष जी, ममता जी, अक्षय ने पीहू के साथ और बाकी चारों ने अलग अलग। पूजा के बाद सबने प्रसाद लिया। फिर पंडित जी विक्रम जी से कुछ बात कर अपनी दक्षिणा लेकर चले गए। उनके जाते ही विक्रम जी के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव आ गए। तभी मीरा जी, चलिए आप सब भी अब खाना खा लीजिए। उनकी आवाज़ सुनकर विक्रम जी ने अपने चेहरे के भाव को छिपाकर एक मुस्कान डाली। फिर हर्ष जी से बोले, हाँ भाई साहब चलिए। हर्ष जी ने उन्हें मना किया, पर मीरा जी और विक्रम जी के कहने पर वो मना नहीं कर पाए और सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर आ गए। मीरा जी को बिठाकर सोनिया ने सबको खाना सर्व किया और फिर खुद बैठ गई। सबने साथ में खाना खाया और फिर लिविंग रूम में आ गए। तब तक सर्वेंट ने पूरा हॉल समेट दिया था और बड़े सारे एक साइड थे और बच्चे उनसे कुछ दूर। तभी तन्वी अक्षय से बोली, जीजू मौके का फ़ायदा उठाना है तो उठा लो। दी अकेली हैं, जब तक हम सब पहुँचेंगे तब तक आप थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम तो बिता ही सकते हो। अक्षय कुछ कहता उससे पहले ही रोहित अक्षय से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी टाइम के चक्कर में फालतू में फंस जाएगा। तभी अक्षय बोला, एक्चुअली तन्वी इज़ राइट रोहित, बट रोहित उसे बीच में रोकते हुए बोला, काहे की राइट, कोई राइट वाइट नहीं है, ये हाथ पैर दिमाग सब रॉन्ग है। तन्वी टेढ़ी तरह मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बात काटे बिना रह नहीं सकते ना आप, और अगर मैं इतनी रॉन्ग हूँ तो कल से तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, फिर अब क्यों मुंह खोला आपने। रोहित, कोई बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे, तुम्हारे प्लान के चक्कर में उसकी इज्जत का कबाड़ा हो, बस ये नहीं चाहता। तन्वी, मेरे प्लान के चक्कर में कोई कबाड़ा नहीं होगा, उल्टा दोनों मुझे दुआ देंगे, समझे। और आप अभी बैचलर हो ना, तो थोड़ा इस मैटर से दूर रहो। दिव्या अब खुद की हंसी रोक नहीं पाई, वो मुंह पर हाथ रख के हंस पड़ी। कबीर ने उसे आंखें छोटी करके देखते हुए कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, तुम कौन सी इंगेज हो। तो दिव्या धीरे से बोली, हाँ तो इंगेज नहीं हूँ तो क्या हुआ, हंसने पर भी सिंगल इंगेज का कॉपीराइट हो गया क्या। कबीर ने उसे आईब्रो सिकोड़ कर देखा तो दिव्या हंसते हुए बोली, वैसे आपने कौन सा तीर मारा है, जहाँ तक मुझे पता है आप भी सिंगल ही हैं, सिर्फ लोगों को कई गर्लफ्रेंड बताने का शौक है आपका। कबीर ने घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप। दिव्या ने हंसते हुए ही अपना ध्यान रोहित तन्वी पर फोकस किया। रोहित तन्वी से, मैं तो बैचलर हूँ, लेकिन तुमने क्या मास्टरी करके रखी है जो तुम यहाँ अपना ज्ञान बांट रही हो। तन्वी करते हुए, बिल्कुल। सबकी आंखें तन्वी की तरफ टिक गईं। सोनिया हैरानी से बोली, ये तो
अर्जुन उसे चुप कराता हुआ बोला, अरे यार तुम अपना मुंह बंद रखो ना अभी। खुद तो बोरिंग हो, अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो रहा है, उसे भी बिगाड़ने पर तुली हो। सोनिया ने उसे घूर कर देखा। अर्जुन उसका चेहरा रोहित तन्वी की तरफ कर, हमारा बाद में करेंगे वाइफी, पहले यहाँ देखो। तभी अक्षय रोहित का उतरा हुआ चेहरा देख अपनी हंसी रोकते हुए बोला, वाट तन्वी, मतलब तुम कमिटेड हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तन्वी नामे से हिलाकर बोली, अरे नहीं जीजू, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मेरा मतलब है मैंने न सिर्फ कपल की मीटिंग के जुगाड़ में मास्टरी की है, और अगर कोई टाइम पास कर रहा हो ना तो उसकी भी खूब बैंड बजाई है ना सोनी। तन्वी को छोड़ बाकी सबने अपना सिर पीट लिया, पर उसकी आखिरी बात पर सबकी नजरें सोनिया की तरफ घूमी। सोनिया ने तन्वी को खा जाने वाली नजरों से देखा। तभी तन्वी अक्षय से बोली, हाँ हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तन्वी माथे पर उंगली रखते हुए, कहाँ थे हम? उसने खा जाने वाली नजरों से रोहित को घूर कर देखा। अक्षय दबी मुस्कान से जल्दी से बोला, अगर तुम्हारा प्लान एग्जीक्यूट करें, बट मेरे जाने पर काजल ने दरवाजा नहीं खोला तो? तन्वी, हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं खोलेंगी दी दरवाजा, वो तो आपको देखकर दन से दरवाजा खोल देंगी। और कभी आगे ऐसा आपका अचानक आने का प्लान बने ना तो मुझे बता देना, मैं आपको खिड़की के पाइप से आपको अंदर कर दूंगी। अक्षय अब हंस पड़ा। तभी सोनिया तन्वी को घूरते हुए बोली, तूने अगर अपना मुंह अभी बंद नहीं किया ना तो मैं। तन्वी जल्दी से उसे बीच में रोकते हुए, अरे तू गुस्सा मत हो, तेरे लिए भी हूँ। फिर वो अर्जुन से बोली, आपके लिए भी खिड़की खोल दूंगी, बस जब आना हो तब बताना। इकलौती साली हूँ आप दोनों की, इतना तो कर ही सकती हूँ। अर्जुन की हंसी छूट गई और उसके साथ बाकी सबकी भी। भाई सोनिया उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। सोनिया ने अपना मुंह खोला ही था कि तभी एक आवाज आई, सोनी रुक। सबने इधर उधर देखा क्योंकि ये काजल की आवाज थी। तभी अक्षय ने तन्वी के सामने अपने फोन की स्क्रीन करते हुए कहा, सॉरी बट मैं इन्हें कैसे इतने इंटरेस्टिंग डिस्कशन से बाहर रख सकता था। काजल ने अक्षय को घूरा। अक्षय ने अपने मुंह पर उंगली रखी। तन्वी की हालत उसे देखते के साथ ही टाइट हो गई। जो मुंह इतनी देर से खुल रहा था वो बंद हो गया। तभी काजल तन्वी को घूरती हुई बोली, अब बोल क्या बोल रही थी? तन्वी ने मासूमियत से कहा, दी वो। तन्वी के मुंह से बस इतना ही निकला। काजल गुस्से से बोली, तू आ बस तनु, जिस खिड़की से तू लवगुरु बन रही है उसी खिड़की से लटकाकर मारूंगी मैं तुझे। तन्वी जल्दी से बोली, अरे दी सुनो तो। काजल, सुनना सुनाना सब बाद में होगा बेटा, तू आ बस। यह बोलकर काजल ने तुरंत फोन काट दिया। तन्वी हाथ में फोन को लेकर देखने लगी। तभी सोनिया अपनी हंसी कंट्रोल करती हुई बोली, क्या हुआ, मुंह में फेविकोल लग गया क्या? तन्वी ने उसे घूरा, फिर अक्षय के हाथ में फोन थमाती हुई बोली, आप बहुत बुरे हो जीजू। देखना, बस अगर दी ने मुझे उल्टा लटकाया ना तो मैं ना पता नहीं क्या करूंगी, लेकिन आपकी बैंड जरूर बजवा दूंगी। हाँ अक्षय, अरे लेकिन। तन्वी गुस्से से, आप ना बात ही मत करो मुझसे। तन्वी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, लग गई लंका तनु, कुछ सोच नहीं तो आज पक्का लटकेगी तू। तन्वी बड़बड़ाते हुए उन सबसे अलग होकर जाकर सोफे पर बैठ गई और उसके जाते ही सब हंस पड़े। रोहित हंसते हुए बोला, ये बहुत एंटीक पीस है यार। दिव्या, एंटीक नहीं भाई, दी बहुत फनी है, सच्ची। मेरा तो पेट दुखने लगा हंस हंस कर। तभी सोनिया को कुछ याद आया। वो जल्दी से रोहित से बोली, सर लेकिन आप तनु से बात क्यों नहीं कर रहे? उसने फिर से कुछ किया क्या? रोहित मुस्कुराते हुए, मत पूछो यार, कसम से अटैक आ जाना था कल मुझे। ये कहकर रोहित ने तन्वी की कल की हरकत बताई। सबने एक दूसरे को देखा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी रोहित हंसते हुए बोला, और इतना ही नहीं, उनके बच्चों की एकेडमिक इंफॉर्मेशन तक निकाल कर रखी थी उसने। मतलब सच में अगर मैं एडिटिंग करने बैठता तो न जाने क्या हाल होता। अर्जुन हंसते हुए, जो होता है मंजूर तन्वी होता है। सब एक साथ, सही बात, ये कहकर सब फिर से हंस पड़े। उनके खिलखिलाने की आवाज़ जब घर के बड़ों तक पहुंची तो वो भी मुस्कुरा पड़े। मीरा जी उस तरफ देखते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे इनकी खुशियों को, बस सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। ये कहकर मीरा जी ने उन सब की बलाइयाँ लीं। तभी पीहू बोली, अरे दादी ऐसे नहीं, ऐसे। पीहू ने अपने छोटे छोटे हाथों से मीरा जी की तरह उनकी बलाइयाँ लीं। फिर मुंह पर हाथ रखा जमीन को देखते हुए बोली, थू थू थू। फिर खिलखिलाकर हंस दी और उसके साथ बाकी सब भी। शाम ढल चुकी थी, हल्की हल्की अंधियारी भी लग रही थी और इन सबके बीच कपूर मेंशन में मौजूद हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। पूजा पाठ, उसके बाद खाने पीने और बातों में समय यूं ही निकल गया था।
तभी हर्षी ने विक्रम जी से कहा, अब हम चलते हैं कपूर साहब। विक्रम जी, कुछ देर और रुक जाइए भाई साहब, अभी ही तो फुर्सत मिली है हमें बातें करने के लिए। हर्षी हल्की मुस्कान के साथ, बातें तो हमारी चलती ही रहेंगी, हम फिर कभी आएंगे, अभी चलते हैं। काजल सुबह से अकेली ही है घर पर। विक्रम जी उन्हें देखते हुए बोले, आपको जाने देने का मन तो नहीं है भाई साहब, काजल अकेली है इसलिए आपको जाने देते हैं। हर्षी ने मुस्कुराते हुए हामी से रिलाया। हर्षी तन्वी से बोले, चलो बच्चों। कबीर ने हामी से रिलाया। तभी पीहू बोली, नानू सोनी हमारे साथ नहीं जाएगी। हर्षी, सोनी बाद में आएगी बेटा, अभी हम सब चलते हैं। पीहू, अभी क्यों नहीं, आपने तो कहा था ना कि सोनी को हम अपने साथ लेकर आएंगे। यह सुनकर सबकी नजरें ममता जी की तरफ घूम गईं। ममता जी थोड़ा सा अटकते हुए बोली, जी वो मैं ये कह रही थी कि। हर जी ने उन्हें असमंजस से देखा तो वो एक गहरी सांस लेकर विक्रम जी मीरा जी से बोली, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो क्या हम सोनी को आज अपने साथ ले जाएं? वो रात में वहां रुककर वापस आ जाएगी। विक्रम जी और मीरा जी कुछ देर तक चुप रहे। उनकी खामोशी ने ममता जी को थोड़ा सा डरा दिया। तभी कबीर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सोनिया को, जो बिल्कुल शांत खड़ी थी। तभी पीहू बोली, दादी बोलो ना, सोनी हमारे साथ। ममता जी बीच में ही उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, सोनी फिर कभी हमारे। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही मीरा जी हंस पड़ी। वो हंसते हुए बोली, आप भी कमाल करती हैं ममता जी, अपनी बेटी को ले जाने के लिए आपको इस तरह पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा ये कहना चाहिए था कि सोनिया को आप लेकर जा रही हैं। विक्रम जी उनकी बात का समर्थन करते हुए बोले, बिल्कुल, हमारी बहू है तो क्या हुआ, लेकिन आप दोनों का हक उस पर हमेशा रहेगा। आप लेकर जाइए सोनिया को। हर्षी और ममता जी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। पीहू भी खुशी से उछल पड़ी। वो सोनिया के पास आकर बोली, सोनी आप जल्दी से अपनी पैकिंग करो, फिर हम चलें, मम्मा को सरप्राइज देंगे। सोनिया ने एक नज़र उसे देखा, फिर ममता जी की तरफ, जो बड़ी उम्मीद लगाए उसी को देख रही थी। सोनिया ने आंख बंद कर एक गहरी सांस ली। फिर सोनिया हंसते हुए बोली, सरप्राइज ठीक है, लेकिन पैकिंग की ज़रूरत नहीं है बेटू, हमारा सामान तो वहाँ है ना। हर जी ममता जी दोनों की आंखें उत्साह से चमक उठी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सोनिया वहाँ जाने के लिए मान जाएगी। पीयू ने खुशी से अपनी गर्दन ऊपर नीचे की, लेकिन सोनिया के जाने के नाम पर अर्जुन का चेहरा लटक गया। वो समझ रहा था कि सोनिया ज्यादा दिन वहां नहीं रुकेगी, पर सोनिया को खुद से दूर जाने देने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। तभी मीरा जी बोली, आप सोनिया को ले जाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है, इसी बहाने उसके पगफेरे की रस्म भी हो जाएगी। हर जी ने हामे से रिलाया। मीरा जी सोनिया के पास जाकर बोली, याद आ रही थी ना तुझे अपने घर की, अब जा, एक दो दिन रुकना हो तो रुक जाना, फिर मैं अर्जुन को लेने भेज दूंगी, पर ज्यादा दिन नहीं। हाँ, सोनिया ने मुस्कुराते हुए हामी से रिलाया। तभी अक्षय बोला, ऐसा मत बोलिए छोटी माँ, इसका मन वहीं लग गया तो फिर हो गया। सोनिया ने उसे आंखें छोटी करके देखते हुए बोली, जीजू। अक्षय हंस पड़ा। तभी मीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, इसकी बातें छोड़, तू आराम से जा। सोनिया ने उन्हें देख हल्के से मुस्कुराई। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। अर्जुन वहां से नदारद हो गया था। सोनिया हैरान रह गई। वो मनी मन बोली, अभी तो यहीं थे, अचानक से कहाँ चले गए। दिव्या उसके कान में बोली, आपकी नजरें जिसे ढूंढ रही हैं ना भाभी, वो फोन आने के कारण यहाँ से चुपचाप चले गए हैं। अब ये नहीं पता सच में फोन आया था या आपको यहाँ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए चले गए। सोनिया ने उसे अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा। दिव्या आई विंक करते हुए शरारत से मुस्कुरा उठी। तभी कबीर बोला, चले सोनी। सोनिया उसकी तरफ देखते हुए, बस 2 मिनट भाई, हमारा फोन रूम में है, हम उसे लेकर आते हैं। कबीर ने हामी से रिलाया। सोनिया तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चली गई। उसे अर्जुन रूम में कहीं नजर नहीं आया। सोनिया को लगा शायद वो स्टडी रूम में है। सोनिया ने कुछ सोचा, फिर दबेड़ से अपना लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स जो तन्वी लेकर आई थी उसे उठाकर अपने साइड वाले ड्रॉर में रखा। फिर अपना फोन लेने पीछे पलट गई। वो जैसे ही पलटी, अर्जुन जस्ट उसके सामने खड़ा था। सोनिया उसे टकराते टकराते बची। सोनिया 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, आप सच में अचानक से प्रकट हो जाते हैं, डरा दिया हमें। अर्जुन ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, जा रही हो तुम? सोनिया धीरे से, हाँ। अर्जुन उसे देखते हुए, वापस कब आने वाली हो? सोनिया ने एक नज़र उसे देखते हुए कहा, जब आप लेने आएंगे। अर्जुन उसे गौर से देखता हुआ बोला, और अगर मैं मना कर दूं जाने से तो?
सोनिया उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हुई। उसे लगा अर्जुन उससे नाराज है। सोनिया ने थोड़ा रुक कर कहा, माँ पापा का मन था, हमें कुछ नहीं पता था। फिर मम्मा ने कहा इसलिए हम जा रहे थे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो हम नहीं जाएंगे। सोनिया की बात सुनकर और उसका लटका सा मुंह देखकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम जाओ, मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, लेकिन वहां जाकर कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना, समझी? सोनिया ने मुस्कुराते हुए जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, जाओ अब, यह सारी खुशी यहीं मनानी है। सोनिया ने अपना फोन उठाया और वहां से जाने लगी। वो गेट तक ही पहुंची थी कि अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, सोनिया। सोनिया ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ। अर्जुन, दवाई रख ली तुमने अपनी? सोनिया ने अपनी जीभ काट ली। वो ये तो भूल ही गई थी। अर्जुन उसकी सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहता था, ये बात वो जानती थी। बीते दिनों में ही अर्जुन ने उसे अपने सामने ही दवाइयाँ दी थी, फिर चाहे वो प्यार से हो या गुस्से से। सोनिया के एक्सप्रेशन देख अर्जुन नामे से हिलाता हुआ टेबल के पास गया और कैबिनेट से उसकी दवाई निकाल उसके हाथ में रखते हुए बोला, ये पकड़ो और दोनों टाइम बिना किसी के याद दिलाए खाना। बॉडी तुम्हारी है तो ध्यान भी तुम्हें ही रखना पड़ेगा। सोनिया आंखें सिकोड़ते हुए बोली, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम कितने महीनों के लिए जा रहे हैं, एक दो दिन में वापस आ जाएंगे। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, अच्छा तो उन एक दो दिन में सुबह शाम नहीं होगी ना? वो तो सिर्फ महीनों में होती है। सोनिया मुंह बनाते हुए बोली, आप फिर से शुरू हो गए। अर्जुन, मैं कोई शुरू नहीं हुआ हूँ, तुम बात ही ऐसी करती हो, बताओ। अच्छा क्या लॉजिक था इस बात का? सोनिया चिढ़ते हुए बोली, कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन अब आपके लेक्चर खत्म हो गए हों तो हम जाएं या एक क्लास फिर से लगाएंगे आप? अर्जुन ने उसे घूर कर देखा। सोनिया जल्दी से बोली, हम अपनी सारी दवाइयाँ टाइम पर ले लेंगे, चाहे तो आप अभी काउंट करके रख लो, फिर जब आए तो डे नाइट की कैलकुलेशन से चेक कर लेना। उसकी बात सुनकर अर्जुन की हंसी छूट गई। वो हंसते हुए बोला, चलो अब। सोनिया जल्दी से बाहर निकल आई और उसके पीछे अर्जुन भी। सोनिया अर्जुन के साथ ही नीचे आ गई। नीचे सब बाहर गेट पर ही खड़े थे। जैसे उन्होंने अर्जुन सोनिया दोनों को एक साथ देखा, सबके चेहरों पर मुस्कान छा गई। दिव्या तन्वी के कान में बोली, अब समझ आया दी, मोबाइल बनाने गई थी या मोबाइल लेने? तन्वी दबी मुस्कान से, ना मोबाइल बनाने ना लेने, सैया जी के साथ कुछ पल बिताने। दिव्या ने अपने होंठ भींच कर हंस पड़ी। नीचे आकर सोनिया ने सबको बाय कहा, फिर तन्वी और ममता जी के साथ बैक सीट पर बैठ गई। अर्जुन सबके पीछे खड़ा होकर उसे ही देख रहा था और उसके देखते ही देखते कार उसकी नजरों के सामने से चली गई। यहाँ कार में तन्वी ने सोनिया को छेड़ते हुए उसके कान में कहा, फोन लेने में इतनी देर लगती है क्या सोनी? सोनिया ने आंखें छोटी करके उसे देखा। तन्वी दबी मुस्कान से बोली, हाँ शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, इसलिए चार्ज करने के चक्कर में तू लेट हो गई। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे फ़ोन की बैटरी तो पूरी चार्ज थी बेटा, लेकिन घर पहुंचकर जो दी तेरे दिमाग का चार्ज करने वाली है, जरा उसका सोच ले। तन्वी की मुस्कान सुनते ही गायब हो गई। सोनिया के चक्कर में वो ये तो भूल ही गई थी। सोनिया ने उसे ऐसे देख दो तीन बार अपनी आंखें मटकाई। तन्वी काजल से बचने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। कुछ देर बाद सब सिंह निवास आ चुके थे। अपने घर को देख सोनिया की आंखें थोड़ी सी भर आईं, पर वो खुद को संभाल कार से नीचे उतर गई। ममता जी ने डोरबेल बजाई। जैसे ही काजल ने दरवाजा खोला, सोनिया उसे अपनी आंखों के सामने नजर आई। सोनिया को देख काजल के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। तभी पीहू बोली, देखा मम्मा, ले आए ना हम सोनी को। आप बोल रही थी वो अभी नहीं आएगी। काजल अपनी आंखों के कोने को साफ करते हुए बोली, हाँ बच्चा। तभी ममता जी सोनिया से बोली, एक मिनट रुकना सोनी। यह बोलकर ममता जी तुरंत अंदर चली गई। हर्ष जी हंसते हुए बोले, हो गए इनके काम शुरू। कबीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी ममता जी आरती की थाल लेकर आई। उन्होंने सोनिया की आरती उतारी, उसके माथे पर तिलक लगाया, फिर बोली, अब आ। सोनिया की आंखें फिर से लाल होने लगी। उसकी आंखों के सामने वो पूरा सीन आ गया जब वो इस घर से निकाली गई थी और अब यहीं उसका स्वागत हो रहा था। ममता जी ने तभी कहा, हाँ ना। उनकी आवाज से सोनिया ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर वापस खोलकर एक कदम आगे बढ़ाया, पर उसके कदम हल्के से डगमगा गए। तभी एक साइड से कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे साइड से हर्ष जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलिए लाडो। सोनिया की आंखें झिलमिला गईं। उसने भरी आंखों से दोनों की तरफ देखा,
दोनों ने अपनी पलकें झपकाकर उसे अंदर आने को कहा। सोनिया ने हिम्मत कर अपना दूसरा कदम बढ़ाया, पर उसके पैर जैसे उठ ही नहीं रहे थे। हर्ष जी ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, आपके पापा की बात नहीं मानेंगी आप? सोनिया की आंख से दो बूंद आंसू गिर पड़े। कबीर उसे देखते हुए बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी पापा। कबीर ने एक झटके से उसे गोद में उठाया और उसे अंदर ले जाते हुए बोला, हमारे जन्म पर तुझे माँ पापा अपनी गोद में लेकर आए थे और आज तेरा भाई लेकर आ रहा है। सोनिया उसे देखती ही रह गई। सोनिया की आंख से आंसू बहे तो कबीर ने उसे नीचे उतारा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ये घर, ये परिवार सब तेरा है बेटा। यहाँ जो खड़े हैं वो तेरे अपने हैं, जो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर क्यों अपने घर में आने के लिए ही तेरे कदम डगमगा रहे हैं? सोनिया झट से उसके गले लग गई। कबीर ने उसका सिर सहलाया, फिर उसका माथा चूम लिया। तभी सोनिया धीरे से बोली, माँ पापा, अगर दोनों हमें लेकर आए थे तो क्या आप खुद से चल कर आए थे? कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, पैदा होते ही मैंने चलना सीख लिया था ना, इसलिए। सोनिया रोते हुए भी हंस पड़ी। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर हर्ष जी और ममता जी के सामने खड़ी होती हुई बोली, हमें माफ कर दीजिए माँ पापा। हमारी वजह से आप दोनों को इतना कुछ सुनना पड़ा, इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। हर जीव से देखते हुए बोले, अगर ऐसा है तो माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए न लाडो, कि हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी को इतना कुछ सहना पड़ा और हम कुछ नहीं कर पाए। असली गुनाहगार तो हम है ना आपके, जो अपने माँ पापा होने का फर्ज नहीं निभा पाए। माँ अपने बच्चों को पूरी दुनिया से बचा लेते हैं और हम यहाँ हमारी लाडो को अपनों से ही नहीं बचा पाए। सोनिया तुरंत नामे से हिलाते हुए बोली, ऐसा मत बोलिए पापा। आपने अपने फर्ज निभाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, सारा कसूर हमारा था। हर जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जब हमारी गलती नहीं थी फिर आपकी गलती कैसे हो गई? दोस्त ना आपका था सोनिया, ना किसी और का। दोस्त सिर्फ हालात का था और उन लोगों का जिन्होंने हमारे अभिमान को चोट पहुंचाई थी। इसलिए आप दोबारा से यह बात कभी नहीं कहेंगी। सोनिया ने उनकी बात को समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी ममता जी बोली, और अगर दोबारा तूने दूसरों की बातों में आकर हमसे मुंह मोड़ा ना सोनी, फिर देखना कभी बात नहीं करूंगी तुझसे। ममता जी की आवाज़ थोड़ी सी भर्रा गई। सोनिया उन्हें गले लगाते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए मम्मा, बहुत दिल दुखाया ना हमने आपका, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ममता जी ने उसे कसकर अपने आंचल में समेट लिया। दोनों माँ बेटी न जाने कितनी देर तक एक दूसरे के गले लगी रहीं। तभी कबीर अपनी आंखों के कोने साफ करता हुआ बोला, अच्छा बस करिए आप, बहुत हुआ ये इमोशनल ड्रामा। फिर वो सोनिया को देखता हुआ बोला, आते साथ ही सबको रुला डाला, इससे अच्छा तो तू अपने ससुराल में ही थी। कबीर ममता जी से बोला, क्यों लेकर आई आप इसे माँ, रहने देती ना भाई। सोनिया ने अपनी नाक सिकोड़ी, फिर कबीर को चिढ़ाते हुए बोली, आपके बोलने से थोड़ी कुछ होता है, हम तो आएंगे, फिर से आएंगे, क्या करेंगे आप? कबीर ने उसे नकली गुस्से से देखा तो सोनिया वापस से ममता जी के गले लगते हुए बोली, तनु को जैको बोलते हैं, यह भी कोई कम जैको नहीं है माँ, देखिए कैसे जल रहे हैं। ममता जी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा। तभी काजल इधर उधर देखते हुए झटके से बोली, तनु, मौसी, तनु कहाँ है? चारों की नजरें एकदम से उसकी तरफ चली गईं। काजल खुद इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसका ध्यान इस पर गया ही नहीं कि तन्वी वहां नहीं थी। सोनिया और कबीर जी, ममता जी, सबने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, लेकिन तन्वी कहीं नजर नहीं आई। सोनिया काजल के पास आकर बोली, यहीं कहीं होगी दी, हम देखते हैं। शायद वो थक गई होगी इसलिए रूम में चली गई होगी। सोनिया रूम में जाने के लिए पलटी ही थी कि काजल नामे से झेलाकर, नहीं, वो अंदर आई ही नहीं है सोनी। आप लोग जब से आए हो तब से मैंने उसे नहीं देखा। सोनिया असमंजस से बोली, पर वो हमारे साथ ही आई थी दी, हम, माँ और तनु एक साथ ही उतरे थे। कबीर, हाँ, और अगर वो नहीं भी उतरी तो कार लॉक करते टाइम तो उतर जाती दी, और ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो कार में से ही गायब हो जाए। काजल थोड़ा सा परेशान हो गई। तन्वी आ गई है लेकिन घर पर नहीं है, फिर वो कहाँ गई? हर जी काजल से, यहीं कहीं होगी काजल, परेशान मत होइए, कहाँ जाएगी? कबीर, हाँ दी। फिर वो सोनिया से बोला, रूम चेक करके आ, मैं यहाँ देखता हूँ। सोनिया हाँ में सर हिलाकर जैसे ही ऊपर चढ़ने लगी तभी उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने अपना सर घुमाकर देखा, तन्वी सोफे के पीछे अपने दोनों हाथ पैरों को जमीन पर टिकाए बैठी थी। सोनिया की आंखें चौड़ी हो गईं। वो हैरानी से बोली, तनु। तन्वी ने झटके से उसकी तरफ देखा
वो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गई। सोनिया की आवाज़ से सब उस तरफ आए। तनु को इस तरह छुपे देख सब हैरान रह गए। ममता जी हैरानी से बोली, तू यहाँ क्यों छुप कर बैठी है? हम इतनी देर से बोल रहे हैं तनु कहाँ है, तनु कहाँ है, और तू यहाँ छुपी बैठी है। तन्वी ने अपना सर उठाकर काजल की तरफ देखा, जो हाथ बांधे उसी को घूर रही थी। तभी हर्ष जी ने भी उससे पूछा। तन्वी ने अपने होंठ के कोने को हल्के से सिकोड़ा, फिर बोली, मैं छिप नहीं रही थी। मैं तो। काजल ने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, मैं वो मैं क्या लगा रखा है? सीधे सीधे बोल। तन्वी ने कुछ सोचा और फुल कॉन्फिडेंस से बोली, अरे दी, मेरा ना ईयरिंग गिर गया था, बस वही ढूंढ रही थी। काजल ने उसे गौर से देखते हुए कहा, अच्छा, तो सब जब तुझे ढूंढने की बात कर रहे थे तब तो बोल सकती थी ना। तन्वी, सॉरी थी, लेकिन मेरा ध्यान आप सबकी बातों की तरफ गया ही नहीं। मैं तो ईयरिंग्स ढूंढ रही थी। अगर गुम जाता तो मेरा चौकर सेट बिगड़ जाता। तन्वी ने अव्वल दर्जे की मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा पड़े। सोनिया ने तन्वी को देखा, उसे कुछ समझ आया तो उसने जल्दी से कबीर के कान में कुछ कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। सोनिया ने एक शरारती मुस्कान के साथ उसे देखा, फिर तन्वी से बोली, तूने क्या एक एक्स्ट्रा इनविजिबल कान फिट करा लिया है तनु, जो तू तीसरे के लिए रिंग ढूंढ रही थी? क्योंकि बाकी दोनों तेरे कान में ही हैं। तन्वी ने अपना सिर पीट लिया। वो मनी मन बोली, अरे यार, क्यों ये सीआईडी आज मेरे सर पर बैठी है? सोनिया की बात सुनकर कबीर की हंसी छूट गई। वो हंसते हुए बोला, तूने मुझे भी नहीं बताया तनु, बता देती तो सर्जरी मैं ही कर देता। तन्वी उसे घूरते हुए बोली, हाँ, करवानी है सर्जरी, एक एक्स्ट्रा हाथ लगवाना है तेरे कान के पास, जो हर 5 मिनट में तेरे कान के नीचे अलार्म बजाए। ममता जी, सोनिया, हर्ष जी और पीयू चारों खिलखिलाकर हंस पड़े। तन्वी ने कबीर को मुंह बनाकर देखा, पर जैसे उसकी नजरें काजल से मिली, उसका बना हुआ मुंह अपने आप सीधा हो गया। वो उसे देखती हुई बोली, आप ऐसे गुस्से में मत देखो दी, सच में मैं ये रिंग ही ढूंढ रही थी। वो मिल गया तो मैंने पहन लिया, और मैं खड़ी होती उससे पहले ही सोनी ने देख लिया, तो आप सबको लगा कि मैं छिपी हुई हूँ। तन्वी ने फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला। सोनिया कबीर दोनों का मन ही मन हंसकर बुरा हाल हुआ जा रहा था। तभी काजल ने तन्वी को शक्की नजरों से देखते हुए कहा, चल अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं ये मान भी लूं कि तेरा खुरापाती दिमाग कुछ और नहीं कर रहा था, पर तू अंदर कब आई? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। तन्वी धीरे से बुदबुदाई, देखोगे कहाँ से दी, बिल्ली के जैसे तो अंदर आई हूँ। फिर वो काजल से बोली, रुकिए, आपको डेमो दिखाती हूँ, आप ऐसे नहीं समझेंगे। काजल ने उसे आंख से कोड़कर देखा, तभी उसे नजरें फेर बाकी सबसे बोली, हाँ, तो आप सब अपने पहले वाली पोजीशन पर खड़े होइए। कबीर दबी हंसी से, हाँ, जंग शुरू होने में बस कुछ ही देर बाकी है, और मेजर तन्वी हम सबको कुछ समझाना चाहती हैं। सो टीम, टेक योर पोजीशन। ये बोलकर कबीर जहां वो खड़ा था वहां हाथों से बंदूक बनाते हुए बोला, यस मेजर, आई एम रेडी। सोनिया ने अपने होंठ दांतों के नीचे दबा लिया। उससे अब हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। हर्ष जी और ममता जी भी कबीर को देखकर हंस पड़े। तभी तन्वी ने उसे घूर कर देखा। तभी काजल अपनी हंसी छुपा नकली गुस्से से बोली, उसे घूरने की जरूरत नहीं है, ना ये नौटंकी करने की जरूरत है। चुपचाप मुंह से बोल जो भी बोलना है। तन्वी उसे देखते हुए, दी, चुपचाप कैसे बोलूंगी? काजल ने उसे आंख दिखाई तो तन्वी ने झट से अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, हाँ, इस तरह मैं चुपचाप बोल सकती हूँ। तो दी, हुआ कुछ यूं था कि जब कबीर सोनिया को लेकर आया तो उसके पीछे ही मैं आई थी, पर आपका ध्यान सोनी पर था, इसलिए आप मुझे नहीं देख पाई, और देख भी कैसे लेती, आप तो मेरी तरफ पीट करके खड़ी थी। तन्वी चलते हुए, और जब मैं यहाँ से ऐसे चलकर आई तो अचानक मुझे अपने एक कान का बाहर थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ, और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा ईयरिंग गिर गया है। तो मैं जल्दी से, तन्वी सोफे के पीछे बैठते हुए, तो मैं ऐसे झुककर वो ढूंढने लगी कि कहीं इसके नीचे तो नहीं चला गया। और फिर कहानी में आया ट्विस्ट। तन्वी सोनिया के पास आकर इन देवी जी की नज़र मुझ पर पड़ी और ये सारी दुर्घटना घटी। तन्वी ने फुली नौटंकी करते हुए अपनी कहानी को सच साबित करने की कोशिश की। जब उसकी बात पूरी हो गई तो उसने सबकी तरफ देखा, जो मुंह खोले उसकी तरफ देख रहे थे। तन्वी अब उनसे कुछ और कहती, उससे पहले पीयू जल्दी से उसे पानी की बोतल पकड़ाते हुए बोली, ये पी लो मौसी, कितना सारा बोले, थक गए होंगे। यह सुनते ही सब ठहाका मारकर हंस पड़े। कबीर पीयू को गोद में उठाते हुए बोला, क्या सिक्सर मारा मेरा छोटा शेर, वेरी गुड। पीयू कंफ्यूजन से बोली, पर हमने क्या किया मामू?
कबीर उसकी बात पर फिर से हंस पड़ा। तभी सोनिया हंसते हुए बोली, पीहू तो ठीक है भाई, लेकिन तनु मुंह पर उंगली रख, इतना एक्सप्लेनेशन। अगर उंगली नहीं होती तो तेरा रेडियो कभी बंद होता भी या नहीं? तन्वी मुंह बनाते हुए काजल से बोली, देखो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही थी, थ्योरी बताई तो यह हो गया। सोनिया ने फिर से उसकी चुटकी लेते हुए कहा, थ्योरी बता रही थी बेटा, ये आपने किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होमवर्क को छुपाने के लिए हमें दूसरे नोट्स पकड़ा रही थी। सोनिया की बात कबीर और तन्वी के अलावा और किसी को समझ नहीं आई। तन्वी ने तुरंत जल्दी से नामे से रिलाया, फिर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, कौन सा एक्स्ट्रा होमवर्क सोनी? कबीर सोनिया की तरफ देखते हुए, देख इसे तो याद ही नहीं है। सोनिया दबी मुस्कान से, प्रैक्टिकल थ्योरी इन सब में भूल गई भाई। काजल ने जब उन दोनों की तरफ देखा, उनकी शरारती मुस्कान देख वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, पर जैसे उसे कुछ समझ आया उसने तुरंत तन्वी की तरफ अपनी गर्दन घुमाई। पर वो कुछ कहती उससे पहले ही हर्ष जी बोले, अच्छा बहुत हो गया, चलो ये सब छोड़ो। तनु भी मिल गई और उसकी इयररिंग्स भी। ममता जी ने भी उनकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, भाई तो पता नहीं इतनी देर से क्या क्या बोल रहे हो, मेरे तो सब सर के ऊपर से जा रहा है। सोनिया हंसते हुए बोली, कुछ खास नहीं माँ, बस तनु की पागलपंती है, बस उसी को अलग अलग लैंग्वेज में डिफाइन कर रहे थे, है ना दी? काजल तन्वी को घूरते हुए बोली, हाँ डेफिनेशन के साथ जो एक्सप्लेनेशन कर इसने मुझे भी सब याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। कबीर, अरे हम है ना दी, हम कैसे आपको भूलने देते? तन्वी कबीर को घूरते हुए धीरे से, हाँ तो ये काम कैसे छोड़ देगा? ममता जी कंफ्यूज होते हुए बोली, हे भगवान, तुम चारों और तुम्हारी बातें मेरे पल्ले पड़ने से रही। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, जल्दी से चारों फ्रेश होकर वापस आओ, समझे? चारों ने एक साथ गर्दन हिलाई तो ममता जी मुड़ते हुए बोली, और हर्ष जी आप? पर ये क्या, हर्ष जी पहले ही वहां से निकल गए। ममता जी बड़बड़ाते हुए बोली, ये भी अलग ही हैं। ये कहकर वो किचन में चली गई। तभी काजल ने तन्वी को घूरा। तन्वी वहां से भागते हुए बोली, मैं ना चेंज करके आती हूँ। ये कहकर तन्वी बिजली की फुर्ती से वहां से भाग गई और बाकी के तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी ममता जी ने फिर से उन्हें आवाज दी तो तीनों जल्दी से अपने अपने रूम में चले गए। सोनिया जब रूम में आई तब तन्वी बाथरूम में घुसी हुई थी। उसने गेट बंद कर एक बार अपने पूरे कमरे को देखा, फिर लंबी सांस लेकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। सोनिया की नजर जैसे ही मंगलसूत्र पर पड़ी, उसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। अर्जुन का उसके गलती से छूना और फिर उसका सॉरी बोलना सोनिया को अचानक से याद आ गया। सोनिया एक अनजाने एहसास से घिर गई। उसने अपना सर झटकते हुए गले में पहना हुआ चोकर, इयररिंग्स, चूड़ियां सब एक एक करके निकाली। तब तक तन्वी बाथरूम से बाहर आ गई। तन्वी टॉवल से अपना मुंह पोंछते हुए, चेंज नहीं किया तूने अभी तक? सोनिया हाथ पीछे कर साड़ी की पिन निकालते हुए, बस कर रहे हैं। तन्वी उसके पास आकर, ला मैं कर देती हूँ। सोनिया ने अपना हाथ हटाया। तन्वी ने एक एक कर उसकी सारी पिन निकाली। सोनिया ने चैन की सांस लेते हुए, हाँ फाइनली, हमें तो लग रहा था कि हम यही निकालते रह जाएंगे। तन्वी उसे देखते हुए बोली, तुझे संभालने में भी तो दिक्कत हो रही थी, इसलिए इतनी सारी लगाई थी। सोनिया हमें से रिलाते हुए, हाँ वो तो अच्छा है, हमें वहाँ रोज साड़ी नहीं पहननी पड़ती, नहीं तो हम पहनने उतारने में ही पूरा दिन लगा दें। तन्वी मुस्कुराते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ देर लगती है, बट तूने कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए तुझे इतनी झंझट लगती है। सोनिया, हाँ वो भी है, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तन्वी ने हामी से रिलाया, फिर वो शरारत से बोली, आदत नहीं भी होगी तो तेरे पति देव है ना, उनसे बोलना, वो तुझे साड़ी पहना दिया करेंगे और फिर तैयार भी खुद कर देंगे। सोनिया ने झटके से उसे घूर कर देखा। तन्वी ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, हाय क्या सीन होगा ना वो, तू शर्माई सी एक जगह खड़ी होगी। तन्वी की बात पूरी होती उससे पहले ही सोनिया ने उसके मुंह पर तकिया फेंकते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तन्वी तकिया पकड़ते हुए आई विंक करते हुए, क्या हुआ, शर्मा गई का? गाल लाल हुए, उनकी याद आ गई का? सोनिया की हंसी छूट गई, पर उसने उसे छिपाते हुए इधर उधर देखा, फिर झाड़ू उठाते हुए कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तन्वी तुरंत वहां से भागते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कर रही हूँ कॉल सर को, वो अभी खिड़की कूद कर आ जाएंगे। सोनिया ने उसके ऊपर झाड़ू फेंकी, पर तन्वी उससे बचते हुए हंसते हुए वहां से भाग गई। सोनिया ने उसे जाते हुए देखा, पर उसकी बात याद आते ही सोनिया ने अपने होठों को हल्के से भींच लिया। उसके मन में फिर से कुछ चलने लगा था। सोनिया ने अपना सर झटका, फिर उसने अलमीरा से एक लूज टी शर्ट पजामा निकाल चेंज करने चली गई।
यहाँ सोनिया के जाने के बाद अर्जुन अपने रूम में ही जा रहा था कि रोहित अक्षय ने उसके रूम के सामने ही घेर लिया। अर्जुन ने अपना सिर पीटते हुए कहा, वो जानता था उन दोनों में से कोई भी अब आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं है। अक्षय उसके पास आते हुए बोला, तू कहाँ चला मेरे लाल? तेरी वाली तो चली गई, अब क्यों तुझे रूम में जाने की इतनी जल्दी है? अर्जुन उसे देख, मुझे ऑफिस का कुछ काम है अक्षय। अक्षय तुरंत बोला, ऑफिस का काम बाद में, पहले मेरी बात सुन। अर्जुन वहां से जाते हुए, अर्जेंट है, बाद में बात करते हैं ना? अक्षय उसका हाथ पकड़ते हुए, अच्छा वैसे तो पता है, सिर्फ ये ना बताने के बहाने हैं, लेकिन फिर भी अर्जेंट है तो रोहित देख लेगा, तू मेरे साथ चल। रोहित तुरंत बोला, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मुझे भी सब जानना है कि कैसे लेवल ऑफ इंटरेस्ट 0% से 100 में कन्वर्ट हुआ। अक्षय यह सुनकर हंस पड़ा। वो हंसते हुए बोला, इतने दिन से मुझे बोल रहा है कि सब्र कर, और यहाँ खुद के पेट में चूहे कूद रहे हैं। रोहित ने आंखें सिकोड़ कर देखते हुए कहा, हाँ कूद रहे हैं। फिर वो अर्जुन से बोला, तू बोलना यार, क्यों इतना सस्पेंस बना रखा है? अब सीधे सीधे बता, ये चमत्कार हुआ कैसे? अर्जुन हंसते हुए बोला, चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है रोहित, ये जो फीलिंग्स होती है ये बहुत ही अलग होती है। अक्सर आप लड़ते लड़ते कब अपना दिल किसी को दे बैठते हो, ये आपको खुद पता नहीं चलता। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। मेरी सोनिया से लड़ाई का लेवल अलग था, यह बात मैं मानता हूँ। उसकी बातों से, उसकी हरकतों से मैं इरिटेट जरूर हो जाता था, लेकिन कब ये इरिटेट परवाह और परवाह कब प्यार में बदल गई, मुझे खुद पता नहीं चला। हाँ, मैंने अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, किसी के लिए कोई जगह नहीं थी यहाँ। पर यहाँ किसी का जोर आज तक चला है क्या, जो मेरा चलता? सोनिया की मासूमियत, उसकी निश्चलता, कब इसे खोलकर उसमें अपना कब्जा जमा लिया, मुझे सच में पता नहीं चला। पर जब उसके आंसू, उसकी हंसी, उसकी मुस्कान, उसकी हर बातें, हर चीज से मुझे फर्क पड़ने लगा। देन आई एम रियलाइज में कि आई एम डीपली इन लव विद हर। अर्जुन ने बहुत आराम से रोहित को अपनी बात समझाई, जिससे उसके लिए भी एक हिंट था। अक्षय बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसका ये भाई, जो प्यार के बारे में बात तक करने से चिढ़ता था, आज कितनी आसानी से अपनी फीलिंग्स का कन्फेक्शन कर रहा है। अक्षय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं रोहित यह सुनकर कंफ्यूज होते हुए बोला, ऐसा थोड़ी होता है कि अचानक से कभी किसी के लिए फीलिंग चेंज हो जाए और खुद को पता न चले। यह सुनकर अक्षय उसके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए बोला, ऐसा ही होता है रोहित, यह एहसास ही ऐसा है कि आप हर चीज से अनजान रहते हो, लेकिन उसके साथ ही इस एहसास में डूब जाते हो। पर समझ बाद में आता है। अर्जुन हामी से रिलाते हुए, एग्जैक्टली, और मेरे केस में तो मुझे बहुत पहले से ही समझ आ गया था, पर मैं खुद से भाग रहा था कि नहीं, मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता था। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। खुद को लाख समझाने के बावजूद सोनिया की फिक्र करना नहीं छोड़ सका। उसे जताया कुछ भी नहीं, लेकिन निभाया सब कुछ था। अक्षय हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वो तो बाद में पता चल गया था कि इस सख्त इंसान का दिल किसी पर पिघल ही गया। आफ्टर ऑल मेरी साली है ही इतनी कमाल। अर्जुन हंसते हुए, कमाल नहीं, टोटल धमाल और पूरी बवाल। यह सुनकर अक्षय रोहित दोनों हंस पड़े। फिर रोहित उसके गले लगते हुए बोला, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन सच बताऊं, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ अर्जुन। सोनिया के कारण ही तेरे एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती है। इस मुस्कान की वजह को कभी चोट मत पहुंचाना अर्जुन, हमेशा उसके साथ ही खड़े रहना, चाहे सिचुएशन जो भी हो। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, जिसने इस इमोशनलेस इंसान को इतने सारे इमोशन से भरा हो, उसे कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ रोहित? उसकी आंखों से एक आंसू भी गिरता है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं और उसकी मुस्कुराहट उसे लौटा दूं। तो फिर मैं खुद उसे कोई दर्द कैसे दे सकता हूँ? यह सुनकर रोहित ने उसे तुरंत गले लगा लिया। अक्षय दूसरी साइड से अर्जुन से लिपटते हुए बोला, मैं भी हूँ यार। अर्जुन रोहित दोनों मुस्कुरा पड़े और फिर तीनों एक साथ गले लग गए। यहाँ सोनिया जब चेंज करके नीचे आई, तब सब नीचे आ गए थे। सब साथ में चाय पीते पीते इधर उधर की बातें करने लगे। फिर हर्ष जी, ममता जी अपने रूम में आ गए और बाकी चारों सोनिया के रूम में। सोनिया कबीर के कंधे पर सर रखकर आराम से बैठी हुई थी और तन्वी अपनी पंचायत उसे बता रही थी कि इतने दिन ऑफिस में क्या क्या हुआ। कबीर जब उसकी बात सुनकर बोर हो गया, तो वो चिढ़ते हुए बोला, बस करना यार, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात नहीं कर सकती तू, फालतू में पका रही है। तन्वी, तो मैं तो बात कर ही रही हूँ ना, तुम दोनों शांति से बैठे सुन रहे हो। सोनिया आंख बंद करते हुए ही, तेरी तरह चपर चपर करना नहीं आता ना हमें।
कबीर, जब देखो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। तन्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं ना अब बोलूंगी ही नहीं। मेरा बोलना तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता ना? कबीर सोनिया दोनों एक साथ बोले। कितनी देर? तन्वी हंसते हुए, बस 5 मिनट। यह सुनकर सोनिया कबीर दोनों मुस्कुरा पड़े। तभी काजल पीहू को लेकर रूम में आ गई। सोनिया ने उसे देखते हुए पूछा, खा लिया आपने खाना? काजल, हाँ खा लिया। पर तूने सच में कुछ नहीं खाया? सोनिया, भूख नहीं है दी, अभी शाम को ही तो खाया था। काजल, पर रात में? सोनिया उसे बीच में रोकते हुए बोली, दी हम बना लेंगे कुछ भी अगर भूख लगी तो। सच्ची, आपको और माँ को तो हम यही बता बता कर परेशान हो गए हैं कि हमें बिल्कुल भूख नहीं है। काजल उसके पास बैठते हुए बोली, हाँ ठीक है समझ गई। सोनिया ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसे देखा, जैसे उसने कितना भारी काम कर दिया हो। ये देख वो तीनों हंस पड़े। तभी तन्वी काजल से बोली, दी आपको कुछ ज्यादा देर नहीं लग गई कि आज खाना खाने में? सोनिया आंखें चढ़ाती हुई बोली, अब तो उनके खाने का टाइम भी नोटिस करने लगी तनु। तन्वी नामे से हिलाते हुए, अरे नहीं, दी को ज्यादा टाइम नहीं लगता ना खाने में, बस इसलिए। काजल उसे देखते हुए, देवी जी, मैं खाने से बहुत पहले फ्री हो चुकी थी, पर तेरी तरह सिर्फ खाकर नहीं आई ना, बाकी काम भी निपटा कर आई हूँ। और फिर पीहू ने खाना नहीं खाया तो उसके लिए दूध बनाया, ठंडा करके पिलाया, तो कैसे टाइम नहीं लगता? तन्वी ने पीहू की तरफ देखा, जैसे उससे पूछ रही हो। पीहू ने उसके एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया, वो गेम खेलने में बिजी थी। सोनिया कबीर दोनों दबी मुस्कान से काजल को देखने लगे। काजल आईब्रो चढ़ाते हुए तन्वी से बोली, तू क्या उससे कंफर्मेशन ले रही है? तन्वी होठों को गोल घुमाते हुए बोली, नहीं दी, वो क्या हुआ ना, मुझे लगा शायद आप थोड़ा पर्सनल कन्वर्सेशन में बिजी हो गए थे, इसलिए इतना टाइम लग गया। यहाँ आते तो आपकी प्राइवेट टॉक्स डिस्टर्ब हो जाती ना। तन्वी ने शरारती मुस्कान के साथ काजल के गले में हाथ डालते हुए कहा। काजल को उसकी बात तुरंत समझ आ गई। उसने तन्वी की तरफ देखा। तन्वी उछलकर उससे दूर हो गई। काजल उसे घूरती हुई बोली, तुझे ज्यादा मस्ती सूझ रही है ना आज? रुक मैं बताती हूँ। यह बोलकर काजल तन्वी के पीछे भागी, कबीर बैठ से टेक लगाते हुए। अच्छे से दी, छोड़ना मत आज। सोनिया उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ दी, बहुत शैतान हो गई है। तन्वी टेबल के आसपास चक्कर लगाते हुए, कंजरों नालायकों, मेरा साथ देने के बजाय आग में घी डाल रहे हो। काजल टेबल के एक साइड आकर, कंजर की बच्ची, तू आ बस, आज तेरा आग पानी मैं सब बराबर करती हूँ। यह बोलकर काजल सीधा तन्वी के पास पहुंची, और उससे पहले ही तन्वी झटके से टेबल के ऊपर से कूदते हुए बोली, पहले पकड़ कर तो दिखाओ। सोनिया कबीर दोनों इस पकड़म पकड़ाई का मजा ले रहे थे, और उनके साथ पीहू भी, जो अब अपने गेम से ध्यान हटाकर इस नए गेम को एंजॉय करते हुए मम्मा पकड़ो पकड़ो चिल्ला रही थी। तन्वी कभी टेबल के ऊपर से कूदती तो कभी उसके नीचे से निकल जाती, और काजल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। तन्वी जैसे ही पर्दे के पास जाने को हुई, सोनिया एकदम से चीखते हुए बोली, तनु छिपकली। तन्वी एकदम से रुकी और भागकर बेड पर चढ़ते हुए बोली, कहाँ है? सोनिया शरारती मुस्कान से, तेरे पीछे। तन्वी एक बार फिर से उछली, पर इस बार काजल ने उसके पीछे से पकड़ते हुए कहा, अब कहाँ जाएगी बच्चू? इस बार सोनिया कबीर खिलखिलाकर हंस पड़े। तन्वी को कुछ समझ आया तो वो मचलते हुए बोली, ये चीटिंग है दी। काजल उसके कान मरोड़ते हुए, और तू जो पूरे रूम में भगा भगा कर परेशान कर डाला। तन्वी कराते हुए, आह दी, छोड़िए ना, बहुत दर्द हो रहा है। काजल, अभी दर्द हो रहा है, लेकिन मुंह में बिल्कुल दर्द नहीं होता ना तेरे, जो कुछ भी बोलती रहती है। काजल ने उसके कान पर अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली करते हुए कहा। तन्वी उससे दूर होकर, हद है, लोगों के बारे में भी सोचो, और ऊपर से इतने जुलम। उठा ले रे देवा। काजल ने उसे नकली गुस्से से घूरा, फिर पिलो उठाकर उसके मुंह पर मारते हुए बोली, बकवास करना बोल दो बस। तन्वी ने फिर से कुछ कहा तो काजल ने वापस से पिलो से उसकी धुनाई चालू कर दी, और पीहू ने भी बहती गंगा में अपने हाथ साफ करते हुए दूसरे पिलो से तन्वी को मारते हुए बोली, मम्मा इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। कबीर और सोनिया दोनों का हंस हंस कर बुरा हाल था। मैं अर्जुन अपने रूम में ना होकर स्टडी रूम में बैठा खुद को काम में उलझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रूम में जाते साथ ही वो सोनिया को मिस कर रहा था, इसलिए वो काम से खुद को बहला रहा था। पर दिल दिमाग जब कहीं और हो तो चैन कहाँ से आए? उसने हार कर अपना फोन निकाला और सोनिया को फोन करने का सोचा, पर सोनिया अपनी फैमिली के साथ बिजी होगी, यह सोचकर अर्जुन ने फोन वापस टेबल पर रखते हुए बोला, ओ गॉड, अभी तो सोनिया को गए सिर्फ शाम से रात हुई है, तो ये हाल है। अगर वो 2-3 दिन बाहर रुक गई तब क्या होगा?
अर्जुन ने वापस से अपना फोन उठाया और अपनी और सोनिया की आज की फोटो देखने लगा, जो अक्षय ने पूजा के टाइम क्लिक की थी। अर्जुन फोटोज स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी उंगली एक जगह आकर रुक गई। इसमें अर्जुन सोनिया के गले में मंगलसूत्र पहना रहा था, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अर्जुन ने सोनिया के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा, कभी नहीं सोचा था सोनिया कि मुझे प्यार होगा, फिर भी हुआ। और देखो इतना हुआ कि सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं तुम्हें गए हुए, और अभी से तुम्हें मिस करने लगा हूँ। अर्जुन के चेहरे पर फोटो देखते हुए ही एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने कुछ सोचा, फिर फोन में कुछ करने लगा। यहाँ सोनिया जो हंस रही थी, उसे अचानक से हिचकी आनी शुरू हो गई। तन्वी काजल दोनों का ध्यान उस तरफ गया तो सोनिया का अब हंसने की जगह हिचकियों से बुरा हाल हो रखा था। कबीर ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, ये ले। सोनिया ने थोड़ा सा पानी भी पिया, पर फिर भी उसकी हिचकी बंद नहीं हुई। तन्वी, और हंस, ज्यादा मजा आ रहा था ना मेरी बैंड बजवाकर। सोनिया, तनु, हिच, हम, हिच, मुंह, हिच। सोनिया ने तन्वी को घूरते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो बोल भी नहीं पा रही थी। कबीर सोनिया की पीठ पर हाथ फेरते हुए, लंबी सांस ले। सोनिया ने कोशिश की, पर बीच में ही वो फिर से हिचकी आ गई। सोनिया ने कबीर की तरफ बेबसी से देखा। तभी तन्वी फिर से बोली, अच्छा सुन, देख मजाक नहीं कर रही, पर जब कोई याद करता है ना, तब भी हिचकी आती है। हो सकता है तुझे कोई याद कर रहा हो। सोनिया, हाँ यहाँ है और सब यही है। फिर हिचकी? कबीर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तू रहने दे, बस तू लंबी सांस लेने की कोशिश कर, अभी बंद हो जाएगी। काजल, कबीर ऐसे बंद नहीं होगी, वो परेशान हो जाएगी। मैंने कहीं सुना है कि जो याद कर रहा हो उसका नाम लो तो हिचकी बंद हो जाती है। सोनिया, तू अपने मन में सबका नाम ले जो तुझे याद कर सकता है, हो सकता है बंद हो जाए। तन्वी तपाक से बोली, हाँ, और शुरुआत अर्जुन सर से कर। सोनिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। तभी फिर से उसे एक जोर की हिचकी आई। काजल दबी मुस्कान से बोली, सोनिया, अब तो मुझे भी लग रहा है अर्जुन ही तुझे इतना मिस कर रहे होंगे। कबीर, हाँ मुझे भी। तू एक बार अर्जुन का नाम ले। तभी पीहू भी बोल उठी, सोनी, जब इतना सब बोल रहे हैं तो ले लो ना चाचू का नाम, बस इतू सा तो है उनका नाम। पीहू ने बहुत मासूमियत से कहा। सोनिया बुरी तरह चिढ़ उठी। वो झल्लाते हुए बोली, अरे भाड़ में गए तेरे चाचू, ऐसे कौन याद करता है यार, पूरी बॉडी हिलाकर रख दी हमारी, आराम से याद नहीं कर सकते थे। सोनिया ने एक ही बार में अपनी बात कही। काजल कबीर उसकी बात सुन हंस पड़े। तभी तन्वी उछलते हुए बोली, देख बंद हो गई, तूने गुस्से में ही उनका नाम लिया तो बंद हो गई। सोनिया ने हैरानी से उसे देखा। उसकी हिचकी सच में एक झटके में बंद हो गई थी। कबीर, काजल, तन्वी तीनों से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सोनिया ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसका फोन बज उठा। सबने उस तरफ देखा। कॉल पर मिस्टर कपूर देख सोनिया को छोड़ बाकी सबकी मुस्कानें गहरी हो गईं। सोनिया बुरी तरह झेप गई। तन्वी ने फिर से उसे छेड़ा। सोनिया ने अपने होठों को हल्के से काट लिया। तभी कबीर बोला, मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। और सोनी, फोन उठाकर बात कर लेना, वरना पता चले कल सुबह तक तुझे नींद की जगह हिचकी ही आती रहे। और ये भी बोल देना कि आराम से याद किया करें। यह बोलकर कबीर हंसते हुए वहां से चला गया। सोनिया के गालों पर हल्की सी लाली आ गई। वो खींच में क्या बोल चुकी थी उसे सोचकर ही अजीब सा लग रहा था। तब तक अर्जुन का फोन भी रिंग करते करते कट हो गया। सोनिया ने चैन की सांस ली। काजल हंसते हुए बोली, बेचारे यादों के मारे। सोनिया हल्का सा शर्माते हुए बोली, दी प्लीज। तभी एक बार फिर से फोन रिंग हुआ। सोनिया ने अपना सिर पीट लिया। उसने इस बार बिना देरी के फोन बेड से उठाया और काजल तन्वी के कुछ बोलने से पहले बालकनी में चली गई। काजल तन्वी दोनों एक दूसरे को ताली देकर हंस पड़े। तभी पीहू बोली, मम्मा, सोनी कहाँ जा रही है, हम उनके पास होएंगे। तन्वी हंसते हुए बोली, पहले तेरे चाचू को सुला दें, उसके बाद तुझे सुला देंगी। यह बोलकर तन्वी फिर से हंस पड़ी। पीहू ने उसे अजीब तरीके से देखा। तभी काजल ने तन्वी को आंख दिखाई, फिर अपनी हंसी रोकते हुए उसे गोद में लेकर बोली, सोनी अभी आ जाएगी, चलो तब तक मम्मा आपको स्टोरी सुना देंगी। यह बोलकर काजल ने पीहू को बेड पर लिटाया और उसे अपनी बातों में लगा लिया। यहाँ सोनिया बालकनी में पहुंची और फोन उठाते हुए बिना अर्जुन से हेलो हाय के ही सीधे बोली, क्या है, शांति नहीं ले सकते आप किसी भी काम में? क्यों कॉल पर कॉल कर रहे थे, पता है आपकी? तभी अर्जुन उसे बीच में रोकते हुए बोला, ओ हावड़ा, क्या हुआ है, किस पर इतनी चिड़ी बैठी हो जो बिना हेलो हाय के किसी का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रही हो?
अर्जुन बेचारा इतने प्यार से सोनिया की आवाज़ सुनने को बेताब था। उसे अपने कॉल का इतना अच्छा जवाब मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। सोनिया अर्जुन की बात पर और चिढ़ गई। उस पर भड़कते हुए बोली, किसी और नहीं, आपका ही गुस्सा निकाल रहे हैं। अरे जब इंसान एक बार फोन नहीं उठाता तो दोबारा नहीं करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, आपको तो हमारी याद आ रही है, और वो भी ऐसी कि आपने यहाँ हमारी बैंड बजवा दी। ऐसी कोई याद करता है क्या? हम हिचकियाँ ले लेकर परेशान हो गए, और ऊपर से सब जो आपके नाम से छेड़ रहे थे वो। सोनिया अपनी धुन में अर्जुन से ये सब बोलती जा रही थी, पर जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपनी जीभ काट ली। उसकी बात सुनकर अर्जुन की हंसी छूट गई। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारी बैंड बजी वो अलग बात है, लेकिन मैंने तुम्हें याद किया, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहो तुम। मुझे कुछ काम था इसलिए कॉल किया था, बाकी तुम्हें कौन मिस कर रहा है वो तुम जानो। सोनिया तपाक से बोली, मतलब आप हमें मिस नहीं कर रहे थे? इस बार फिर सोनिया ने अपना सर पीट लिया। वो क्या बोल रही थी? अर्जुन दबी हंसी से बोला, मैं तो तुम्हें मिस नहीं कर रहा, पर तुम्हारी बात से लग रहा है तुम जरूर मुझे मिस कर रही हो। सोनिया अटकते हुए बोली, नहीं वो। अर्जुन, क्या वो? सोनिया सिर झटकते हुए, हम क्यों आपको मिस करने लगे? जैसे आप हमें मिस नहीं कर रहे वैसे हम भी नहीं कर रहे। और आपको तो और आज़ादी मिल गई होगी ना। आप तो खुद ही हमें सुबह पागल कह रहे थे ना। अब रहिए आराम से। अर्जुन मुस्कुराते हुए, मिसेस कपूर, ये आप मुझे बता रही हैं या मेरे मिस न करने पर आप मुझसे शिकायत कर रही हैं? अर्जुन ने सोनिया को वापस से परेशान करते हुए कहा। सोनिया को समझ नहीं आया कि वो अब क्या बोले। उसे समझ तो ये भी नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है जो वो कुछ भी बोलती जा रही है। सोनिया, कोई शिकायत नहीं लगा रहे आपसे, बस बता रहे थे। अच्छा, आप ये सब छोड़िए, ये बताइए फ़ोन क्यों किया था? सोनिया ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा। अर्जुन ने इंटेंस वॉइस में कहा, क्यों, ऐसे ही मैं अपनी बीवी को फ़ोन नहीं कर सकता क्या? सोनिया के कान उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर थोड़े से गर्म हो उठे। वो धीरे से बोली, हमारा वो मतलब नहीं था। अर्जुन, फिर क्या मतलब था तुम्हारा? सोनिया, वो आप अभी बोल रहे थे ना कि किसी काम से फ़ोन किया था, बस इसलिए। सोनिया ने खुद को संभालते हुए कहा। अर्जुन, हाँ किया तो काम से ही था, लेकिन तुम्हारे इस मिस के चक्कर में मैं अब भूल गया। जब याद आएगा तब पूछ लूंगा। सोनिया धीरे से बोली। हाँ। अर्जुन ने अब उसे और परेशान नहीं किया। वो बात बदलते हुए बोला, खाना खा लिया? सोनिया, नहीं, भूख नहीं थी। अर्जुन तुरंत बोला, 11 बजने को आए हैं सोनिया, खाना नहीं खाया तुमने अभी तक? कब खाना खाओगी? दवाई कब खाओगी? सोनिया, दवाई खा ली है और शाम को ही खाया था, इसलिए भूख नहीं थी। और आप अब प्लीज हमें खाने के लिए मत कहिएगा, हमारा बिल्कुल मन नहीं है। सोनिया ने अर्जुन से एक ही सांस में सब कुछ कहा, जैसे उसे पता हो कि उसके रुकते ही अर्जुन फिर से कुछ बोलेगा। अर्जुन हंसते हुए बोला, ओके, नहीं कहूँगा, लेकिन तुम अभी दूध पीकर सोना, दवाई गर्मी नहीं करेगी और नींद भी आ जाएगी, ठीक है? अर्जुन ने सोनिया की फिक्र जताते हुए कहा। सोनिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अर्जुन से कहा, हाँ ये ठीक है, आपने खा लिया खाना? अर्जुन हामी से हिलाते हुए बोला, हाँ बस थोड़ी देर पहले ही खाया है सबने। सोनिया घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, थोड़ी देर पहले? आज सब लेट नहीं हो गए? अर्जुन, तुम्हारी तरह किसी को खाने के टाइम पर भूख नहीं थी, इसलिए लेट हो गए। सोनिया, हाँ। सोनिया को अब समझ नहीं आया कि वो अर्जुन से क्या बात करे। वो चुप हो गई। तभी अर्जुन बोला, वहाँ सब सो गए? सोनिया, हाँ, माँ पापा बहुत देर पहले सो गए, और भाई भी अभी गए हैं। अर्जुन, अच्छा चलो अब तुम भी जाओ और जाकर दूध पीकर सो जाना, मैं बाद में कॉल करता हूँ। सोनिया, ओके बाय। अर्जुन, बाय, गुड नाइट। सोनिया ने उसे गुड नाइट कहा और फोन काटकर अंदर आ गई। बेहोश हो चुकी थी और तन्वी उसके पास बैठी फोन चला रही थी। सोनिया बेड के पास आते हुए, दी कहाँ गई? तन्वी उसकी तरफ देखते हुए, जहाँ तू गई थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।